गंगा जी नहाने के लिए जाना पड़ेगा, पर नहीं जाना पड़ा। और स्वयं भगवती गंगा आपके गांव में आके बहने लगी और 7 दिन बहेगी। और यदि किसी के द्वार से होकर गंगा जी बह जाएं, निकल जाएं, और यदि उसमें हम आचमन भी न कर पाए तो हमसे बड़ा अभागा कौन होगा, हमसे दुर्भाग्यशाली कौन। भाई लोग भी, पूरा परिवार लगा हुआ है। क्यों? मैंने परीक्षित जी से पूछा, आप ये कथा क्यों करा रहे हो? तो अभी जहां पर कक्ष में, कमरे में मेरी बात हुई तो मैंने पूछा, आप कथा ये किस उद्देश्य से करा रहे हैं? मुक्ति के लिए, भक्ति के लिए, सुख संपत्ति के लिए, आखिर किसके लिए? तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने सबसे पहले यह कहा कि ये कथा मैं अपने लिए करा ही नहीं रहा हूं, तो किसके लिए करा रहे हैं? बोले यह कथा मैं अपने माता पिता को सुनाने के लिए करा रहा हूं। मेरे भाई बहन, संपत्ति का जो वारिस बने वो साधारण पुत्र है, परंतु संस्कारों का जो वारिस बने वही असली पुत्र है। तो माता पिता के लिए, बाकी कुछ इनके भाई लोग जो पांच भौतिक शरीर को छोड़ चुके हैं, उनको सुनाने के लिए यह कथा। मुझे लगता है आज वो जहां भी होंगे, हमारे परीक्षित जी के श्री माता पिता जहां भी होंगे, जिस लोक में भी होंगे, ये आवाज उनके कान तक जरूर जा रही होगी। जहां भी उनके भाई लोग होंगे जो इस समय सामने नहीं है, पर मैं व्यासपीठ से पूरा विश्वास दिलाती हूँ, वो जहां भी होंगे उनके कान तक ये आवाज जरूर जा रही है। और वो इस कथा को सुन करके आज कितना हर्ष मना रहे होंगे, कितनी प्रसन्नता में होंगे, इस बात को मैं अपने शब्दों में नहीं बता सकती। सोचा कि मैं स्वर्ग देखने जाऊं, स्वर्ग में क्या है? तो स्वर्ग का दर्शन करने गया। स्वर्ग में जब गया तो उसने सोचा यहाँ तो बड़ा आनंद है, स्वर्ग तो स्वर्ग है, सभी लोग चाहते हैं मुझे स्वर्ग मिले। पर वहां जब वह व्यक्ति गया तो उसने देखा एक कोई स्वर्ग में चले गए हैं, उनको बड़ा सुख है, सुंदर भोग विलास ऐश्वर्य, सारी भोगने की सामग्रियां, बड़ा सुख है, बड़ा आनंद है। बड़े बड़े देवता लोग उसकी स्तुति कर रहे हैं जो स्वर्ग में चला गया है। वो आदमी जब देखने गया, स्वर्ग का दर्शन करने गया, तो वहां उसने एक आदमी को बड़ा सुखी देखा, बड़ा सुखी। पर देखा कि सुखी होने के बाद भी वो रो रहा है। बढ़िया खाने को मिल रहा है, बढ़िया सारे भोग मिल रहे हैं, घूमने के लिए देवताओं के उद्यान मिल रहे हैं, अप्सराएं मिल रही हैं, सब कुछ मिल रहा है, उसके बाद भी वह रो रहा है। तो उस आदमी ने पूछा जो मृत्यु लोक से गया था, उसने कहा भैया आप तो इतने सुखी लग रहे हैं, सारी चीजें, सारे भोग ऐश्वर्य आपको प्राप्त हुए हैं, आप रोते क्यों हैं? स्वर्ग में जाने के बाद रोना? मैं देखता हूँ आप रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं?
मिलता है। अच्छा किया तो स्वर्ग मिल गया। तो वो आदमी कहता है कि मैं इसलिए रो रहा हूँ, मैंने जो जो अच्छा किया था अब वो खाता खत्म होने वाला है। जो मैंने किया उसको भोग लिया, अब जो मैंने किया वो सब खत्म होने वाला है। अब मेरी कोई संतान इतनी अच्छी नहीं हुई जिसने भी कुछ अच्छे कार्य किए होते तो आज मैं स्वर्ग में ही रहता। मेरा पुण्य खत्म हो गया, अब मुझे धरती पर जाना पड़ेगा। 2-4 दिन का सुख है, आगे सुख नहीं, मैं इसलिए रो रहा हूं। तो अच्छा मैं नरक का भी दर्शन कर लूं। और वही आदमी नरक में गया। नरक में तो बड़ा परेशानी, गरम खौलाया हुआ तेल लोगों के ऊपर छिड़का जा रहा है, लोहे के गरम डंडे करके उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। यमराज के दूत सब परेशान कर रहे हैं, कोई सुख नहीं, बहुत परेशानी। नरक तो नरक है, लेकिन इतना सब होते हुए भी एक आदमी बड़ा प्रसन्न हो रहा है, बड़ा खुश हो रहा है। गरम तेल उसके ऊपर डालना जा रहा है, उसके बाद भी खुश हो रहा है। उस आदमी ने कहा भैया मैं देखता हूँ कि आपको नरक में बड़ा कष्ट है, इतना सब कष्ट भोगने के बाद भी आप बड़े खुश हैं। वह बोला हाँ, क्यों आप इतने प्रसन्न क्यों हैं? उसने कहा भैया मैं इसलिए प्रसन्न हूँ, मैंने जो किया पाप उसका फल मुझे मिल रहा है, परंतु अभी अभी मुझे सुनने में आया है कि धरती पर जो मेरी संतान रहती है उसमें कोई एक ऐसा बालक पैदा हुआ है जो 8 दिन के बाद श्रीमद् भागवत कथा कराने जा रहा है, और जैसे वो भागवत कथा कराएगा वैसे नरक से मेरा छुटकारा हो जाएगा, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ। के बाद हमें फिर वहीं आना पड़ता है। और मेरे भाई बहन यदि जीना सीखो तो रामचरितमानस से सीखो, और यदि मरना सीखो तो भागवत पुराण से सीखो। मरना भी तो सीखना चाहिए, क्योंकि जो आया उसको जाना तो आई, सबको जाना है। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो यात गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम यद्यपि लोके मरणम शरणम तदपि न मुंचति पापाचरणम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज गोविंदम। तो मैं निवेदन कर रही थी, यह कथा आप लोग शरीर लेकर सुन रहे हैं, परंतु जिनको शरीर नहीं है वह भी इस कथा को सुन रहे हैं। और आज मैं कहती हूँ जिस धरती पर ये कथा हो रही है, जिस स्थान पर आज यहाँ का कड़ कड़ पावन हो गया है, इस कथा को सुनने के लिए पता नहीं कितने पूर्वज हमारे शब्द इकट्ठे होते हैं और इस कथा को सुनते हैं। इसलिए यह कथा उनको सुनाने के लिए और आप सभी लोगों को लाभ लेने के लिए, जीवन का परम लाभ क्या है, अयम परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनो। मेरे भाई बहन हमारा क्या धर्म है? अरे हम सुंदर गद्दे पर सो जाएं, सुंदर भोजन कर लें, सुंदर व्यापार कर लें और जीवन में सुंदर व्यवहार कर लें, वो तो सब करते हैं। हम लोग जब डंलप के गद्दे पे सोते हैं तो सुख मिलता है, और वही गधा जब घूरे पे सोता है तो उसको भी सुख मिलता है। क्यों नहीं मिलता? हम लोग खाते हैं, वो भी खाते हैं।
बच्चे पैदा करते हैं वो भी करते हैं, फिर हम में उनमें क्या अंतर है? तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठम प्रिय दर्शनो दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुर है। इसके बाद भी दुर्लभ है मानव का शरीर। और जो ठाकुर जी ने हमें दिया वो किसी को नहीं दिया, इसलिए हम ऋणी हैं उसके। 3 प्रकार का हमारे ऊपर ऋण होता है। एक देव ऋण, आचार्य ऋण, पितृ ऋण। जो अपने पूर्वजों के लिए संतान क्यों होती है? इसमें बड़ी ताकत होती है। उत्तम चिंतित कुर्यात्कारी तु मध्यमा अधमो श्रद्ध दिया कुर्यात करतो चित्तम विदो। जो अपने माता पिता के उद्धार के लिए, अपने माता पिता की प्रसन्नता के लिए कुछ भी करता है वही पुत्र होता है। और जो माता पिता की प्रसन्नता के लिए कुछ नहीं करता वह पुत्र नहीं होता, मलमूत्र होता है। ऐसा शास्त्र में आया है। तो मेरे भाई बहन, आज कितना सौभाग्य है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यह कथा सबके लिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः। इस कथा को सुनकर सबको लाभ मिले और मिलता है। जहाँ भगवान की कथा होती वहाँ हनुमान आते और जरूर आते। यावत् राम कथा वीर चर्ष्यति महितले तावत् शरीरे वक्ष्यन्तु प्राणा मम न संशय। जहाँ जहाँ भगवान की कथा होती वहाँ हनुमान आते। यहाँ आपको हनुमान दिखाई दे रहे हैं अवश्य, क्योंकि हनुमान कथा बगैर रहता नहीं है। उसको कथा चाहिए। जिस दिन कथा नहीं मिलेगी उस दिन चला जाएगा दुनिया छोड़ के। पर हम लोग देख नहीं पाते उनको। उसके आने में विलंब नहीं, हमारी भावना सुंदर बनाने में विलंब है। आइए 2 मिनट नाम लें भगवान का, उसके बाद फिर आप लोग, आज प्रथम दिन है, भागवत का महात्म्य श्रवण करेंगे। क्या होता है भागवत कथा सुनने से? मैंने अभी निवेदन किया था, कथा सुनने के 3 नियम।